नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। रेल टेल की बात करेंगे। लगातार गिरावट जारी है। 2-3 दिन की एक खरीदारी लौटी थी, लेकिन उसके बाद खरीदारी वापस बिकवाली में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आज बाजार 1.5% ऊपर है, उसके बावजूद भी रेल टेल क्यों गिर रहा है? सवाल ये है। सवाल का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने है। अगर आप देखोगे जितने भी आईपीओज अभी रिसेंट डेज में लिस्ट हुए हैं, मैं पिछले कुछ आईपीओज की बात कर रहा हूँ, वो सब या तो डिस्काउंट पे हैं या एट पार पे ट्रेड कर रहे हैं। अब ये चीज़ हो क्यों रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो बबल था, फालतू की हाइप जो क्रिएट की जाती थी आईपीओज को लेकर के, और जो डिमांड थी फर्जी, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम फालतू के हमको दिखाया जाता था, ये सारी चीज़ें का मतलब एक तरीके से बबल बर्स्ट हो रहा है। और उसी रियलिटी को समझते हुए रिटेल इन्वेस्टर इन्फॉर्म डिसीजन लेकर के इन आईपीओ से अपना पैसा निकाल रहा है। भले वो 5-10% का लॉस ही उसको सहना पड़े, लेकिन वो एग्जिट कर रहा है। तो क्या रेल टेल में आपको यही चीज़ करनी चाहिए? देखो, बात वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की ही नहीं है। 90% रिटेल इन्वेस्टर नहीं निकलेगा, इन्फॉर्म्ड रिटेल इन्वेस्टर निकलेगा। बड़ा प्लेयर हम आपको फंसाएगा वहाँ पर, क्योंकि हम आपको होल्ड करने के पास, हमारे आपके पास एक बहुत बड़ी काबिलियत है होल्ड करने की। हम सब होल्ड करना जानते हैं। हमारे पास पेशेंस हद दर्जे का है। हम बहुत बड़ा पेशेंस लेकर इस बाजार में आए हुए हैं। ठीक, मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। रेल टेल में जो ये गिरावट आई है, अभी तो एंकर इन्वेस्टर के पास सेलिंग का मौका भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको 1 महीने का वक्त दिया जाता है। शायद 26 फरवरी की लिस्टिंग है इनकी, और उसके हिसाब से हमारे सामने बहुत ही जल्द 1 महीने कंप्लीट हो जाएंगे एंकर इन्वेस्टर्स के, और उनका डिसीजन ही हमको बड़ी चोट दे सकता है या बड़ा फ़ायदा दे सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी भी है तो हाई रिस्क जो ट्रेडर्स हैं वही बनाएं। अब मैं कुछ बातें और समझा देता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो ये 125 का प्राइस है, क्या रेल टेल जस्टिफाई करता है? अगर हम बाजार के माहौल से इसको अभी कंपेयर करें तो ये 200 के प्राइस को भी जस्टिफाई करता है, जिस हिसाब से इनका बिजनेस मॉडल है, जिस हिसाब से इनके पास अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय में। लेकिन क्योंकि एक सरकारी कंपनी है, क्योंकि इनको ऐसे डायरेक्टली कंपटीशन जो है वो कहीं और से मिल सकता है, मतलब आप समझ रहे हो, प्राइवेट एंटिटीज से, इसी कारण इनको बाजार में जो वैल्यूएशन है वो कभी उतने बड़े लेवल पे नहीं मिल पाएगा जितना बाजार में अन्य कंपनियों को मिल सकता है सेम सेगमेंट की। ठीक, आप इस चीज़ को समझ गए। अब क्या 125 का प्राइस मतलब वो जस्टिफिकेशन टाइप का नहीं है कि हमको यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? नहीं, आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि 90-95 के आसपास की इनकी मतलब कंपनी की वैल्यू निकाली गई थी। और याद रखिएगा, सरकारी कंपनी है तो जो कंपनी की वैल्यू निकलेगी वो लगभग सही होती है। हाँ चलो, इतने रुपए की कंपनी की वैल्यू है, जिस हिसाब से इनकी बुक वैल्यू देखी जाती है, ढेर सारे एसेट्स को कंबाइन करके देखा जाता है, बिजनेस मॉडल को देखा जाता है, कंपनी की 1, 2, 3, 4, 5 साल की परफॉर्मेंस आने वाले समय में कैसी हो सकती है उसको देखा जाता है, पिछले सालों की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। इन सबको जोड़ जाड़ के हमारे सामने 90-95 की तो इनकी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हमारे सामने वैल्यू रखी गई। उसके बाद जिस हिसाब से बाजार में लिक्विडिटी है, उस पर हम 10-15% का इनको आराम से प्रीमियम दे सकते थे, इसीलिए लिस्टिंग में इनकी 110 के आसपास हुई थी। वहां से आप क्लोज टू 10% ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहे हो, तो कुछ खास आपके पास खोने को नहीं है अगर आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे विश्वास करते हो और बाजार में जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है उसको समझते हो। तो जो यहाँ पर बिकवाली आ रही है वो प्योरली सेंटिमेंटल बेस है। अन्य आईपीओ से लोग निकाल रहे हैं पैसा, तो यहाँ पर भी लोग निकाल रहे हैं। मैंने आपको बहुत सिंपली एक चीज़ समझाई हुई है कि ऊपर से जब भी कोई स्टॉक 30% 35% गिर जाए तो आपको वहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर लेना चाहिए। अगर वो स्टॉक आपको पसंद है, अगर वो स्टॉक आपका सच में चाहता है, तो आपको खरीदनी चाहिए। यहाँ पर कोई तकलीफ है नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये स्टॉक 3 दिन के अंदर 3 अपर सर्किट मार कर वहाँ गया था, इसीलिए इस चीज़ पे जो भरोसा होना चाहिए वो आपका कम हो जाना चाहिए, और इसी कारण इतनी बड़ी गिरावट भी आई है। अब रिटेल इन्वेस्टर जितना पैसा यहाँ पर जलाया है उसका मैं आपको प्योर प्रूफ दिखाना चाहूँगा। और 125 रुपये 85 पैसे अभी प्राइस चल रहा है, उसको चलने दीजिए, लेकिन मैं उसका प्रूफ आपको चल के एक्सेल पे दिखाना चाहूँगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं 25 तारीख और 24 तारीख का आपको डेटा दिखाना चाहूँगा। जो डिलीवरी परसेंटेज है और जो डिलीवरी क्वांटिटी है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 11 लाख शेयर्स 25 तारीख को उठाए गए, 75 लाख 24 को, फिर 21 लाख 22 और 23 को। ध्यान दीजिएगा। और इस जोन में जो शेयर्स उठाए जा रहे हैं, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, ठीक है। लेकिन हम चलते हैं हाई प्राइस पर, और जब रेल टेल में बड़ी भयंकर डिमांड क्रिएट की जा रही थी, और चीज़ों को आप समझिएगा बहुत ध्यान से। आप पहले दिन देखिए डिलीवरी कितनी तगड़ी उठाई गई थी, 4.25 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई थी। बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरे दिन जब अपर सर्किट लग रहा था 1 करोड़ शेयर्स, तीसरे दिन 1 करोड़ शेयर्स, चौथे दिन 1.25 करोड़ शेयर्स, और ये चारों ही दिन तबाही। मतलब पहले दूसरे तीसरे दिन तो खूब मतलब लोगों ने उठाया। चौथे दिन जब बाजार गिरी थी, हाँ रेल टेल का स्टॉक गिरा था, हम आपको दिखा देते हैं
1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये डेट मैं आपको दिखा देता हूँ आप चीज़ों को जिससे आसानी से समझ सको। ये नीचे आप देखिए 3 मार्च की डेट, और यहाँ पर आते हैं 3 मार्च की डेट है, हाँ यहाँ पर देख लीजिए 1.25 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई उस दिन की गिरावट में। लगातार गिरावट जारी है। फिर यहाँ पर देख लीजिए 39 लाख, 29 लाख, 27 लाख, 30 लाख, 23 लाख, 15 लाख। अब गिरावट लगातार बढ़ती हुई जा रही। याद रखिएगा स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब स्टॉक नीचे आ रहा है, और जैसे स्टॉक गिरा प्राइस कम हुआ, लोग कम खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग वहाँ जुआ खेलने आए थे। लोगों को रातों रात करोड़पति बनना था। 14 लाख शेयर्स, 9 लाख शेयर्स, 17 लाख, 13 लाख, 16 लाख, फिर अच्छा हुआ कि 21 लाख उठाए गए। और ये याद रखिएगा ये 21 लाख 22 और 23 तारीख को उठाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 22 और 23 तारीख का डेटा देखिए। ये 19 तारीख, ये है 22 तारीख, जिस दिन प्राइस पॉजिटिव जा रहा था। ठीक, ये आप समझ गए। उसके बाद 19, 22 और 23 तारीख को जब ऊपर से प्राइस नीचे आया, ऊपर उस दिन थोड़ा सा ट्रेड किया था। मतलब जैसे प्राइस ऊपर जाने लगता है डिलीवरी में इजाफा हो जाता है। मतलब जुआ आपको खेलना है, आपको चीज़ें कैलकुलेट करके नहीं लेनी है, आप सच्चाई पे विश्वास करना ही नहीं चाहते। तो इस कंपनी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? 15 से 20% का CAGR ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर उसके लिए आपको इन्वेस्टिंग करनी है, आप 125 पे करिए, 115 पे करिए, 100 पे करिए, वो आपके लिए लेवल्स हैं। करंट मार्केट में जो सिचुएशन बनी है उसके हिसाब से। मार्केट में कोई कोहराम आएगा तो ये कंपनी कोई फुल प्रूफ नहीं है कि नहीं नहीं हमको कुछ नहीं होगा। सबको डेंट पड़ता है तो इनको भी पड़ेगा। मार्केट के हिसाब से यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है। कंपनी का रिस्क आपके पास सिर्फ नीचे के साइड 15 से 20% का है। कंपनी रिस्क आप समझ पा रहे हो, मार्केट रिस्क कोई नहीं समझ सकता। कंपनी रिस्क हम सब कंपनी एनालाइज कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, राइट। जब IPO आया था वहाँ पर मैंने अच्छे से एनालाइज भी किया है कंपनी क्या करती है, कितने अच्छे से इनकी चीज़ें चलती हैं। बाकी आप हमें बताइएगा ये जो डिलीवरी परसेंटेज में घोलमेल होता है, आप इससे कितना एग्री करते हो, और क्या आप इसके अगेंस्ट जाकर, आप इसके अपोजिट में जाकर चीज़ें नहीं कर सकते हो? जब कम डिलीवरी उठाई जा रही हो ऐसे हाइप्ड वाले स्टॉक में, वहाँ पर आप अपनी धीरे धीरे पोजीशन नहीं बना सकते हो? अब सोच कर देखिएगा आप, प्राइस ऊपर जाएगा तो सब आ जाएंगे करोड़ों में शेयर्स उठाने। ठीक है, प्राइस ऊपर जाएगा तब, इस दिन भी प्राइस ऊपर गया था, अदरवाइज इतनी डिलीवरी नहीं उठाई जाती। भयंकर लोगों ने डिमांड दिखाई थी इसलिए इतनी डिलीवरी उठाई गई, और उसके बाद स्टॉक पटक दिया गया, और फिर जब नीचे से ऊपर जाने लगता है फिर से यहाँ पर डिलीवरी उठाते हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ आप सब कैसे जानबूझकर आकर फंस जाते हो स्टॉक्स में, और फिर क्या होता है आपको पता है। अभी के लिए इतना ही। मैंने आपको कंपनी रिस्क और मार्केट रिस्क दोनों समझाया। कोई सवाल हो तो नीचे पूछेगा, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। गलती से कहीं फंस जाओ वो अलग चीज़ है, लेकिन जानबूझकर अपना पैर कहीं फंसा दो, ये इस चीज़ के लिए बाज़ार आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। नमस्कार।